जब तक चुनाव चलेगा तब तक मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो सब चोर बदमाश लोग थे यहाँ पे। अभी तो देश को लूट रहे थे, उन्होंने तो आए हैं जब तक तो देश को बचा लिया है यहाँ। 27 में क्या लगता है? 27 में मोदी ही आएंगे, योगी ही आएंगे, और 27 तो 27 50 तक ही रहेंगे। कुछ बार बार हैट्रिक लगेगी, ऐसी ही हैट्रिक लगेगी। अपने बच्चों को भी मरते मरते सिखाए जाएंगे कि बेटा बीजेपी के अलावा कहीं नहीं भटकना है। दिलों में बसते राज करते मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। भैया कैसा लग रहा है इतना बड़ा एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे, अरे माँ गंगा के नाम से बना है और बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया। आज तक 80 सालों में कोई भी देश का प्रधानमंत्री जो है हमारे जमीन पे नहीं पैर रखे, लेकिन मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोगों के प्रदेश के बारे में सोचा है। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं हरदोई में, और जैसे सबको पता है यहाँ पे एक्सप्रेसवे मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे सबसे पूछेंगे कि क्या खुशी है, कैसा लग रहा है लोगों को, यहाँ के लोगों को ये जो गंगा एक्सप्रेसवे आज मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम लोगों के लिए गौरव का पल है कि हम लोग भी जो है किसी इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। आज तक 80 सालों में कोई भी देश का प्रधानमंत्री जो है हमारे जमीन पे नहीं पैर रखे, लेकिन मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोगों के प्रदेश के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में सोचा है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों की यही इच्छा है कि अगली बार भी इनके नेतृत्व में हम लोगों की जो है देश आगे और बढ़े। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, अब 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। अब उसके लिए ज़मीन को निकालना और फिर उस पर वर्क करना, ये भी देखना कि कहाँ अंडरपास वगैरह है। आप तो जानती हैं कितने सिक्वेंसेस में होते हैं, तो वेट तो उसमें करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे अखिलेश जी की भी सरकार रह चुकी है, तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं, जैसे वो बोलते रहते हैं कि जितना भी काम था सब हम ही ने शुरू करवाया था, बीजेपी तो बस पूरा कर रही है। देखिए, काम शुरू करना और पूरा करवाना दोनों में अलग अलग होता है। वो अपने सिर्फ कास्टवाद में फंसे हुए थे, वो अपने चाचा आजम खां को देख पा रहे थे और पिताजी मुलायम सिंह को देख पा रहे थे। वो समाजवादी नहीं थे, वो सिर्फ एक परिवारवादी थे। और ये सरकार समाज को देखकर काम कर रही है। वो उसको मतलब नहीं है कि ये किसके क्षेत्र से होके जा रही है, उसको ये देखना कि विकास करना है। भैया कैसा लग रहा है इतना बड़ा एक्सप्रेस, 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मिल रहा है, प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, कैसा लग रहा है? हमारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री पहली बार आ रहा है और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और 12 जिलों से ये होकर गुजर रहा है। ये हमारे लिए गौरव का पल है कि 12 जिलों में सिर्फ एक हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र को ही उद्घाटन के लिए चुना गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री आज अभी थोड़ी देर में ही घंटे 2 घंटे में आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमारे लिए गर्व का पल होगा, ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नीरज है। कैसा लग रहा है भैया इतना बड़ा एक्सप्रेसवे मिल रहा है? बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गवर्नमेंट की, जो हमारे क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है। इन ज़मीनों के जो दाम है बहुत बढ़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा, 594 किलोमीटर का जो ये लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेस, उसमें से 99 किलोमीटर जो है वो हरदोई के अंदर आ रहा है, तो क्या लग रहा है हरदोई के विकास की गति कितनी और तेज हो जाएगी? अरे बहुत तेज हो जाएगी। देखिए, यहाँ बगल में आगरा एक्सप्रेसवे ये है, तो इससे जो इस क्षेत्र का विकास बहुत हुआ है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगल बगल की ज़मीनों का रेट 10 गुना 1000 गुना, अरे कह नहीं सकते, हर एक ज़मीन का रेट काफ़ी बढ़ चुका है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। अखिलेश जी का कहना है कि ये जो एक्सप्रेसवे हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट माना जाता है, तो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका कहना ये है कि शुरुआत उन्होंने की थी, जो बीजेपी सरकार है वो बस हाथ डाल के अपना नाम ले जो बना के दिखाए, हम तो उसको जान, जो बना के दिखाए बीजेपी सरकार ने बना के दिया, हम बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी ने बनाया है। किसने बनाया ये कोई वो नहीं, बीजेपी ने बनाया, हम तो ये जानते हैं, योगी जी ने बनाया है। अखिलेश जी का कहना ये भी रहता है कि इस सरकार में घपलेबाजी बहुत है, जमीनी स्तर पे काम नहीं है, पर अभी तो हमें एक्सप्रेसवे देखने को मिला, 12 राज्य जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? ये नहीं, वो प्रतिपक्ष है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ वो सरकार हमारी कर रही है। करीबन 500 से ज़्यादा जो गांव हैं उनका भी भला हो जाएगा इस एक्सप्रेसवे से, वो भी जुड़ जाएंगे, तो क्या लगता है कितना भला होने वाला है? बहुत बड़ा भला होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी, हमारा किसान लोगों का अनाज वगैरह है सब महंगा बिकेगा, बाहर जाएगा। देखिए, नीति नियत और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगी और मोदी जी को, जिन्होंने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे, लगभग 545 किलोमीटर समथिंग कुछ है, तो ये बहुत अच्छा बना है। और मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से 2 एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है। और बगल में औद्योगिक कॉरिडोर भी बन रहा है। तो पहले क्या होता था,
कागजी विकास होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे धरातल पर विकास हो रहा है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि 2027 में यूपी की सरकार की हैट्रिक लगना तय है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ आने का बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि मोदी जी के ज़माने में मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ आ पाऊँगा, लेकिन मोदी जी ने अपने द्वारा बुला लिया है हमको। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी, योगी जी का, जो कि मुझे बुला लिया है यहाँ। अपने गांव से लगभग मैं 50-60 आदमी आया हूँ, और मैं अपनी जनता को भी और मैं योगी मोदी दोनों लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि ये पावन धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब पर ध्यान दिया गया है, और जो है इससे औद्योगिक ग्रामीण क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। लग रहा है कि मतलब हम लोगों के आने वाले जीवन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इससे जो है उन्नति मिलेगी, इससे इकॉनमी हमारे देश की बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचेगी, क्योंकि इससे जो भी गाड़ियां गुजरेंगी तो बगैर टैक्स के जाना नहीं पड़ेगा। बहुत खुश है प्रजा, अच्छी है प्रजा के लिए बहुत अच्छा है ये। और शायद जब तक चुनाव चलेगा तब तक मोदी ही रहेंगे, मोदी ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो सब चोर बदमाश लोग थे यहाँ पे। अभी तो देश को लूट रहे थे, उन्होंने तो आए हैं जब तक तो देश को बचा लिया है यहाँ। हाँ, जो चोर लोग थे वो सब चले गए, और जो माफिया थे वो अंदर हो गए। अब तो जनता सुकून से रास्ते निकल रही जा रही है, कम से कम 1000-2000 रुपए लेके रास्ते से आ जा रहे, नहीं तो लोग लूट लेते थे। 27 में क्या लगता है? 27 में मोदी ही आएंगे, योगी ही आएंगे, और 27-50 तक ही रहेंगे। बार बार हैट्रिक लगेगी, ऐसी ही हैट्रिक लगेगी। के बाद कोई और नजर नहीं आ रहा, ना आएगा कभी। मोदी है तो मुमकिन है, बस मोदी और योगी जी, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं। हमारी पीढ़ियां मोदी और योगी जी को सपोर्ट करते चले। बीजेपी में हम लोग कट्टर बीजेपी वाले हैं, और हमेशा रहेंगे। अपने बच्चों को भी मरते मरते सिखा जाएंगे कि बेटा बीजेपी के अलावा कहीं नहीं भटकना है। तो मतलब 27 में तय है कि योगी जी हैट्रिक 100% तय है। दिलों में बसते राज करते मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। भैया कैसा लग रहा है? इतना बड़ा एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे, अरे माँ गंगा के नाम से बना है, और बहुत अच्छी चीज, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम, सबका साथ सबका विकास, वही हो रहा है हमारे प्रदेश में, और मेरे यूपी में मानचल, मेरे हरदोई में। अच्छा, ये जो बोला जा रहा है कि मेरठ से प्रयागराज जो 12 घंटे में तय होता था, अब 6 घंटे में तय होगा। अरे बहुत बहुत फायदा होगा इससे भाई। 15 साल में अगर मोदी से रहे हैं तो बड़ा परिवर्तन हो गया है भाई। देश का पूरा विकास मान चलो, हर आदमी बदल गया।